नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ व सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे बाईपास ऑपरेशन के बारे में। कब इसको करने की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से किया जाता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ सकते हैं, मरीजों की रिकवरी में कितना टाइम लगता है और ऑपरेशन के बाद में मरीजों को किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब इस ऑपरेशन को करने की ज़रूरत पड़ती है। दिल के मरीजों में, जिनमें कि एक से ज़्यादा नसों में रुकावटें होती हैं, या फिर कई बारी जो लेफ्ट मेन जो हमारी नस होती है उसमें रुकावट होती है, या फिर जिन मरीजों को डायबिटीज़ है और लगातार जो अटैक की समस्या जिनमें है और मल्टी वेसल इन्वॉल्वमेंट है, एक से ज़्यादा नसों में रुकावटें हैं और उनको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट चाहिए, तो उनको बाईपास ऑपरेशन के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। बाईपास ऑपरेशन में हम लोग कोई भी बाहर से कुछ भी इम्प्लांट वगैरह नहीं करते हैं। जो भी नेचुरल टिश्यूज़ और ग्राफ्ट जो कंडूट्स जो होते हैं शरीर मरीज के खुद के शरीर से ही लिए जाते हैं। उसमें हम लोग जो हमारी छाती में जो नस होती है, जिसको हम लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी बोलते हैं, लीमा, और एक नस होती है राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, रीमा, उन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेफ़्ट रेडियल आर्टरी का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार पेट से एक नस ली जाती है जिसका भी नाम की लेफ़्ट गैस्ट्रोएपियोलिक आर्टरी होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और पैर की नसों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि लॉन्ग सेफनस वेन हम यूज करते हैं। इस ऑपरेशन में डिपेंडिंग अपॉन कितनी नसों को बाईपास करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग कंडूट्स का सिलेक्शन करते हैं। कितने परसेंट रुकावट है एंजियोग्राफी में हम देख के असेसमेंट करते हैं। उसके अनुसार हम लोग कौन सा ग्राफ्ट किस लोकेशन के लिए सूटेबल है उसका हम लोग डिसाइड करते हैं। इसमें ध्यान ड्यूरेबिलिटी का भी रखा जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे आर्टियल ग्राफ्ट्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी कंपेयर टू द वीनस ग्राफ्ट ज़्यादा होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो यंग पेशेंट जो है, जो बाईपास ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं हमारे पास में, उनमें हम लोग आर्टियल ग्राफ्ट्स का इस्तेमाल करें, तो उनको लॉन्ग रन में काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है तो मरीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। और ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है उसमें नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन कितने हम लोगों को बाईपास करने हैं, एक नस को बाईपास करना है, 2 को करना है, 3 को करना है, 4 को करना है, डिपेंडिंग अपॉन उसके अनुसार ही उसमें टाइम लगता है। नॉर्मली ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे बाईपास ऑपरेशन में लगते हैं। उसके बाद में मरीज़ को हम लोग आईसीयू में रखते हैं। लगभग 48 घंटे मरीज़ को आईसीयू के अंदर रखा जाता है। आईसीयू में रखने के दौरान जो है 48 घंटे हम लोग क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं मरीजों के लिए। क्रिटिकल हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब मरीज आईसीयू में रहता है तो उस दौरान कोई दूसरा अटैक मरीजों में आने की संभावना रहती है। ब्लड प्रेशर में तो कोई उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कोई दिल का दौरा नया, जैसे मैंने बताया, आ सकता है, और 1 से 2% लोग में स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए 48 घंटे सभी मरीजों को निगरानी में रखने की आवश्यकता रहती है। अब ये 48 घंटे पास होने के बाद में जैसे धीरे धीरे लाइन्स और पाइप्स मरीजों के बाहर निकलते हैं, उसके बाद मरीजों को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। कुछ मरीजों में को रूम में शिफ्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट। उसके बाद में मरीज लगभग 3 से 4 दिन रूम में रहते हैं और उसके बाद में उनको इन हेल्दी कंडीशन वॉकिंग ऑन द फुट डिस्चार्ज किया जाता है। जब रिकवरी जब मरीजों की हो रही होती है उस टाइम पे हम लोग कुछ एडवाइस मरीजों को बताते हैं कि जैसे कि उनको हाथों को चलाना, पैरों को चलाना, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करना, जो कि बॉल वाली हम लोग एक्सरसाइज प्रोवाइड कराते हैं, उसको करना होता है। उस एक्सरसाइज को लगातार करना होता है और डिस्चार्ज के बाद भी हम लोग रिकमेंड करते हैं 1 से 2 हफ्ते उसको करते रहें वो लोग। इसके अलावा कुछ मरीज़ पूछते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस उनको ऑपरेशन के बाद में, घर पे जाने के बाद में क्या क्या लेने चाहिए। इसमें जो मेनली जो कॉमन सेंस प्रिकॉशंस हैं, कोई भारी वजन जो भी 3 किलो से ज़्यादा है वो उनको नहीं उठाना है, कोई भी जर्क नहीं करना चाहिए। इनिशियली हम लोग मना करते हैं मरीजों को कि कम से कम 6 हफ्ते तक उनको ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी है, बिकॉज ड्राइविंग में भी कई बार जर्क लगने का खतरा रहता है, जिससे हमारी जो स्टर्नम जो बोन जो होती है, ब्रेस्ट बोन जो होती है, जिसको हम लोग स्टील वायर से फिक्स करते हैं, उसमें अनस्टेबिलिटी आने के चांसेस रहते हैं। और कोई भी और जो प्रिकॉशंस है उसमें मान लो हम लोग जैसे ट्रैवल के लिए भी हम लोग उनको बोलते हैं, अगर वो लोग फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं तो 2 हफ्ते के बाद में फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो रोड से ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक कॉर्सेट आता है, एक्सटर्नल कॉर्सेट, उसको अप्लाई करके स्टर्नल स्टेबलाइजर लगाने के बाद में वो लोग रोड से बाई रोड ट्रैफिक से मतलब बाई रोड ट्रैवल कर सकते हैं। ये नॉर्मली कॉमन सेंस प्रिकॉशंस है। बाकी जो कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, डाइटरी एडवाइस होती हैं, वो हमारे जो डाइटिशियंस हैं वो सब बताते हैं ऑपरेशन के बाद में। और फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं और क्या क्या जो एक्सरसाइजेज हैं जो उनको घर पे करनी है वो चीज़ों का भी बताया जाता है। और नॉर्मली ऑन एवरेज लगभग 6 हफ्ते में मरीज पूरी तरह से फिट हो जाता है। सो ये मैंने थोड़ा एक ब्रीफ जानकारी दी है बाईपास ऑपरेशन के बारे में। बाकी डिटेल के में और आप मेरे से कंसल्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।